हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं अपने यूट्यूब पे किसी भी कंटेंट के साथ नहीं आई हूँ क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कुछ दिनों से मैसेजेस आ रहे थे एस्पायरिंग एक्टर्स के कि उन्हें ऑडिशंस वीडियो चाहिए या उन्हें ऑडिशन स्क्रिप्ट चाहिए। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे आज ऑडिशंस अपलोड करने वाली हूँ। ओए, जब मैं गल विच चलदी हूँ ना तो फिर मैं की दसा, मुंडे सिट्टी मार दे पीछे ते। हूँ जी हूँ, मैं दसदी हूँ कि मैं हूँ कौन जी। नाम है मेरा सिट्टी, हूँ मैं पटियाले दी और मोहल्ले के लौंडे मैनू पटोला भी कहंदे आ। ना जी ना, मैं तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखी है क्योंकि मेरे वर्गा मुंडा मैनू आज तक मिलिया ही नहीं। एक बात और जी, वो गाना सुनिया सी? अरे भाई, सिट्टी सिट्टी आए और सिट्टी सिट्टी आए और सिट्टी सिट्टी तेरा प्यार चाहिदा। वो मेरे पे ही बनिया सी। सच्ची। मैंने तो सोच लिया कि अब मैनू जाना सीधा मुंबई, सीधा बन जाना बहुत बड़ी वाली एक्ट्रेस। करीना ने तो कर लिया ब्याह, अब ओदी जगह कोई ना कोई तो चाहिए ही ना। हाँ, बस एक बारी मेरी उस चिट्ठी का जवाब आ जाए जो मैंने करण जौहर ने लिखी है, फिर मैं नहीं रुकिया, मैं तो जाना है मुंबई। लो जी, गल आगचना में तो दसना ही भूल गई जी। आज ना मेरी दीदी दी सगाई है, एक बारी ओदा ब्याह हो जाए फिर मैं नहीं रुकिया यहाँ। फिर सीधा मुंबई। ओए जी ओए, बजाओ ओए, सिट्टी सिट्टी ओए, सिट्टी सिट्टी ओए, सिट्टी। हाजरीन को हीराबाई का आदाब। वैसे मानना पड़ेगा, आप सब बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं जो आपको हमारी सलामी मिली, वरना हम तो बादशाह अकबर के सिवा किसी से मिलते ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि हीरा बादशाहों की पनाह में होता है, और हम तो हीरे से भी ज़्यादा बेशकीमती हैं क्योंकि हम बादशाह अकबर की बीवी हैं। लेकिन इस लिहाज से बादशाह अकबर तो हमसे ज़्यादा बेशकीमती हुए क्योंकि उनके पास हम हैं। वैसे हमारे हुस्न के कायल और हुस्न से घायल तो लाखों थे, पर हमने बादशाह अकबर के दिल का इलाज किया। ज़िल्ले इलाही के विवाहित होते हुए भी हमने उन पर एहसान किया जिसके शुक्रगुजार वो आज भी हैं। हाँ, तो अलग बात है कि वो इस महल में हमें एक दासी का दर्जा देकर लाए, लेकिन हाँ, उन्होंने कहा है कि जल्द ही वो हमें रानी का भी दर्जा देंगे, वो भी सारी प्रजा के सामने। क्योंकि सबको पता है कि हमसे ज़्यादा बेशकीमती हीरा पूरे कायनात में कहीं नहीं है। नमस्ते, हमाओ नाम गुड़िया उर्फ प्रतिभा गुप्ता। हाय भैया, हमाओ नाम से तो आपको पता चल ही गया होगा ना कि हम कितने प्रतिभाशाली हैं। अब क्या बताएं आपको अपने बारे में, जितना बताएं उतना कम है। हमाओ जन्म जन्माष्टमी के दिन भाव। हाँ, तो जैसे हमारा रंग रूप मैया के बाल गोपाल पे गया हो, और हमारी आंखें, हाय भैया, हमारी आंखें तो इतनी सुंदर कि हिरनी भी हमारे आगे पानी पिए है। और जब हम अपने आप को आईना में देखे हैं ना तो हमारी नजरिए नहीं झपकती है। हम ना घर में सबके लाडले, और काहे नहीं होंगे लाडले, हम ही इतने अच्छे। अब ये देख लीजिए ना, हम 25 साल के हो गए लेकिन अभी तक कुंवारे हैं। अब हमारे घर वाले हमारी शादी ऐसे तो किसी से करा नहीं देंगे ना भाई, देखेंगे लड़का कैसा है, हमारे लायक है कि नहीं है। अगर हमारे लायक सूरत हुई, शकल हुई, अकल हुई, तब तो जाके कोई बात बनेगी, है ना। अब हमारे घर वाले हमको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो हमारे ससुराल वाले भी तो दुगना करना चाहिए कि नहीं।
अब आप हमको ऐसे टुकुर टुकुर काहे घूर के देख रहे हैं? हाँ, हम जो भी कहें सही कहें। हो, जो बात अलग है कि अम्मा का हाथ हम पे उठत रहते हैं, वो हमको धाएं 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 करके मारती हैं, लेकिन प्यार भी तो बहुत ज़्यादा करती है ना। और बापू, बापू तो चाहे जितना भी कड़वा बोल ले, लेकिन अगर हम उनके आँखन से 1 मिनट के लिए भी ओझल हो जाए ना, फिर देखो आप उन्हें। और भैया, भैया के तो आँखन का तारा है हम। और आपको पता है हमारा ना बुद्धि बहुत ही ज़्यादा तेज चलता है। वो तो चलेगा ही ना। अब हाँ, आप लोगों के जैसे हम कॉलेज स्कूल में ना थोड़ी अपने आप को बांध के रखे हैं फालतू का। अरे क्या हुआ ना कि एक दिन हम सुने हमारे बाबूजी अम्मा से कह रहे थे कि 3 बच्चों का वो भार नहीं संभाल पा रहे हैं पढ़ने लिखने का। तब से वो दिन से लेके आज तक हम बस्ता को हाथ भी नहीं लगाए। ना 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 ना, बिल्कुल छुए तक नहीं बस्ता को हम। अब कौन ज़रूरी है कि कॉलेज स्कूल में जाके अपना सर मारो? हाँ, हम तो कहते हैं कि जिंदगी ना सबसे बड़ी पाठशाला है, तो उसी से सीखो। हाँ, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देना पड़ता है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, MBA MCA इन सब के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है। लेकिन मुझे देख लो, मैं तो बिना एग्ज़ाम दिए हुए चोर बन गई। कैसे बन गई, कब बन गई यार, सीरियसली मुझे नहीं पता चला। सच बताऊं तो मैं चोर वोर नहीं बनना चाहती थी यार। मैं तो कुछ अच्छा करना चाहती थी। पढ़ लिख के मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहती थी, फ्लैट गाड़ी ये सब खरीदना चाहती थी। इवन मैं तो फॉरेन भी घूमना चाहती थी, ताकि मेरी फैमिली मुझ पे प्राउड कर सके और ये बोल सके कि हाँ, हमारी बेटी हमारा नाम रोशन कर रही है। लेकिन साला मैं सब कुछ मिट्टी में मिलाकर चोर बन गई। ये कैसे हुआ, कब हुआ? एक काम करती हूँ, ओके, अब दिमाग का सिस्टम रीस्टार्ट करती हूँ और अब पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि ये कैसे हुआ। क्या पता ये चोरी का वायरस पकड़ा जाए। लोगों को लगता है ना कि ब्यूटीफुल लड़कियां बहुत लकी होती हैं, लेकिन कोई मुझसे पूछ के देखे, अरे यार खूबसूरती का लक से क्या लेना देना? हाँ, बैड लक का अक्सर होता है। तो यार सीरियसली, बचपन से लेकर मैं आज तक तरस गई हूँ कि कोई मेरे चेहरे के अलावा मुझे देखे, मेरी पर्सनालिटी, मेरा नेचर, मेरा कैरेक्टर देखे, मेरी समझदारी, मेरी वीकनेस, मेरा हार्डवर्क देखे, मुझे देखे, मुझे तो रियल में। लेकिन इस चांद जैसे चेहरे ने ना मेरी लाइफ पर ग्रहण लगा रखा है। आई नो आई साउंड चीजी, बट यही सच है यार। नो सीरियसली यही सच है। अदरवाइज ना मेरी लाइफ में पीयूष जैसा लड़का होता, ये ओमकार जैसा साइको इंसान नहीं होता। इस खूबसूरत चेहरे ने मेरी लाइफ को बदसूरत बना रखा है। Hi, I am Nats. Oops, sorry. I mean Natasha. The smart and beautiful. ये जो सारे लड़के हैं ना, ये सब मुझ पे मरते हैं because मैं हूँ ही इतनी beautiful. But these guys are, just for fun. Only for fun. No, seriously. You're taking me wrong. Please, please, please. Don't take me wrong. जैसे मैं लंच का मील डिनर में रिपीट नहीं करती, वैसे ही 1 boy 1 time. उसके बाद just get out. यार, एक्चुअली माई मॉम सेड कि जो लव शव होता है ना, इस पर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये बॉयज़ ना ट्रस्ट वर्दी नहीं होते। और अल्टीमेटली मुझे शादी करना है अपनी मॉम की पसंद के लड़के से, द रिचेस्ट फैमिली। लाजो, तुझे शर्म नहीं आती? जब मुझसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं उसका क्या जवाब दूँ।
मेरे पैदा होते मेरे घर वालों ने मुझे चौराहे पे फेंक दिया, तब उन्हें शर्म नहीं आई? हाँ, और ये बारिश, गर्मी, ठंडी, इन्होंने सालों साल तक मेरे ऊपर शर्म नहीं की। और जब मैं कचरे के ढेर से रोटी का टुकड़ा निकाल कर ले जाती थी ना, तो कुत्ता उसे मेरे हाथों से छीन लेता था, तब उसे जरा सी भी शर्म नहीं आई। हाँ, और ये मोहल्ले के लड़के कबड्डी खेलने मुझे ले जाते थे। कबड्डी के बहाने नहीं कहाँ कहाँ छूते थे, कहाँ कहाँ हाथ लगाते थे। और जब मैं कोने में बैठ के सिसकियाँ भर भर के रोती थी, तब इन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अरे आप तो फटे हुए कपड़े के अंदर से झांक कर देख लेते हैं, आपको तो शर्म नहीं आती। और अब जब मैं खुद जाके कुत्ते के मुंह से रोटी का निवाला छीन लेती हूँ, लड़कों के साथ जाके कबड्डी खेलती हूँ, आपको जो देखना है वो दिखाती हूँ, तब आप कहते हैं कि लाजो तुझे शर्म नहीं आई। ऐसे क्या देख रहे हो घूर घूर के? ओ हेलो, तुम ही से बात कर रहे? अच्छा, अब समझे तुम्हारी दिक्कत। तुम लौंडों की ना एक ही दिक्कत है। अरे हम जरा सा हंस बोल के बात क्या कर लिए कि तुमको लगा लड़की तो सेट हो गई। तुम ना हमारे लिए खाली एक फटफटाई और 2 लीटर पेट्रोल, समझे? और हमसे ना इस शादी वादी फेरे वेरे का सपना मत देखो, नहीं तो हम तुम्हारा स्वाहा कर देंगे। और भैया तुमसे का किए थे, हम का किए थे बताओ हमको जरा। लिफ्ट ही तो लिए थे ना, और का किए थे? अभी रफीक भैया का रिक्शा किए होते ना तो 12.5 रुपये, जी हाँ खाली 12.5 रुपये में हमको 2 जगह तो छोड़ ही देता। चलो ई लो 1.5 रुपया टिप, रख लो यार, जाओ। और सुनो, वो जो हमारे होटल पे तुम अपना उधारी का खाता खुलवाए हो ना बेटा, जल्दी से उसको बंद करवा दो, नहीं तो ये जो थानागिरी हमको दिखा रहे हो ना, सब जाके तुम्हारी अम्मा को बोलेंगे, समझे? चल निकल लो। हाँ सर, आपने तो इम्प्रेस कर दिया सर। मतलब इतनी तो मेरी 3 महीने की सैलरी भी नहीं है। थैंक यू सो मच। वैसे अगर आप ऐसे ही पैसे देते रहेंगे तो फिर तो लॉटरी लग जाएगी मेरी, फिर तो मुझे कोई काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप जैसा बिजनेसमैन और आप जैसे बड़े बिजनेसमैन लोग, क्या बताऊँ सर, आप तो अपने इलीगल काम को अंडरग्राउंड करने के लिए पुलिस वालों को तो रिश्वत खिलाते ही है ना। फिर तो हमें काम करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, हम तो आराम करेंगे सर। नहीं मतलब ज़रूरत क्या है? लेकिन आप सोचिए सर कि आप गाड़ी से जा रहे हैं और किसी ने बंदूक की चोट पे आपको लूट लिया। तो भी हमारी क्या ज़रूरत है ना, ज़रूरत ही नहीं है। और सर अगर आपके घर को किसी ने लूट लिया या किसी को मार दिया या आपके बच्चे को किडनैप कर लिया, तो भी हम पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी करने की क्या ज़रूरत है ना? क्योंकि आप लोग तो पुलिस वालों को घूस खिला ही रहे, आपको तो आम जनता से मतलब ही नहीं है, राइट? ये पकड़ अपने पैसे, हथकड़ी दीजिए। अभी जिस वर्दी की तूने इंसल्ट किया ना, वही वर्दी तुझे हथकड़ी पहनाएगी और वही वर्दी तुझे जेल के अंदर भेजेगी, वैसे ही जैसे तेरे दोस्तों को भेजा। पुलिस को रिश्वत देने के जुर्म में, समझा? और सुन, जेल जाते वक्त ये नाम हमेशा याद रखना,
एसीपी आदित्य। क्योंकि अगर तू निकल के फिर से ये सब काम करने की कोशिश करेगा ना, तो ये नाम तेरे दिमाग में हमेशा घूमते रहना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा इधर ही मिलूंगी, समझा? ले जाओ इसे। हाँ दीजिए। अरे ये तो वही है ना जो रेड के टाइम बिल्डिंग से कूदकर भागा था। जी मैम, बहुत तेज भागा, हम इसे ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम्हें याद है कि जब ये कूदकर भाग रहा था तो ये नॉर्मल भाग रहा था या लड़खड़ा रहा था? नहीं मैडम, बहुत तेज से भागा। स्ट्रेंज। रतन सिंह, ये लीजिए, इस फोटो का स्क्रीनशॉट निकालिए और इसे 24 घंटे के अंदर पकड़ना है। एक तो ये दूसरी मंजिल से कूदा और लड़खड़ाया भी नहीं। दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा सुनिए, इसे जिंदा ही पकड़ना है, ओके? चाहिए। कुछ तो खटक रहा है। कभी कभी ना कुछ चीज़ें हमारे सामने होती हैं पर हमें दिखाई नहीं देती है। और यहीं पे तो हमारा काम शुरू होता है, अनदेखी चीज़ों को भी सामने लाना। मारा नाम से दिप्पा, और बचपन से मारे दिमाग में एक ही सपना से कि मरने कुछ करना और हरियाणवी की छोरियों का नाम रोशन करना है। इसी तरह मैं सोची कि मैं वॉलीबॉल प्लेयर बनूंगी। 10 साल तक स्टेट लेवल, नेशनल लेवल सब खेला, लेकिन वो कहे हैं ना, ऊपर वाले ने जो मंजूर है वही मंजूर है। हाइट कम होने के मारी मैं इस गेम में इस तरह आगे नहीं जा पाई, लेकिन मारी जो कसम है ना हरियाणवी छोरियों को लेके, आज भी भीतर से इस तरह मैं हरियाणा में स्टेट लेवल इवेंट कराऊंसू, और जो भी छोरियां इसमें प्रतिभाशाली हुए हैं उनको सरकार के द्वारा उचित सुविधा दिलाने की कोशिश करूँ सु। मैं चाहूँ सु कि जैसे गीता फोगट ने अपना नाम रोशन किया कुश्ती में, वैसे ही हरियाणवी की हर छोरियां अपना नाम रोशन करें। अब तो यही सपना है मेरा, और इसको ही पूरा करना, और हरियाणा के लोगों को दिखा देना है कि हरियाणा की छोरियां छोरों से कम नहीं। आपको क्या लगता है शेख साहब कि औरतों पर चिल्लाकर उन्हें बेइज्जत करके आप बहुत बड़े मर्द बन गए, है ना? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। तहजीब और तमीज के ठेकेदार बनते हैं आप। चाहिए पहले थोड़ी तमीज और तहजीब सीख कर आइए। औरतों ने, सॉरी, मुस्लिम औरतों ने 3 तलाक के खिलाफ आवाज क्या उठाई कि शेख साहब बेचैन हो उठे, दिल पे लग गई, है ना शेख साहब? और क्या कह रहे थे आप? हाँ, कि मुस्लिम औरतों को डिज़ाइन चूज करने की अक्ल नहीं होती है। तो सुनिए, पहली बात, मैं औरत हूँ। दूसरी बात, मैं मुस्लिम हूँ। तीसरी बात, आपसे ज़्यादा कामयाब हूँ। और चौथी बात, आपसे ज़्यादा अक्ल रखती हूँ। समझा? तो ये जो मुस्लिम औरतों को ना आप कुछ भी कहना बंद कीजिए, खास करके मेरे सामने। समझा? वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। तो जाइए, पहले तमीज और तहजीब की क्लासेस करके आइए। जाइए प्लीज। गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। I love you, Adi.
मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि हमारी शादी हो रही है। पता है, जब से तुमसे प्यार हुआ है ना, तब से हमेशा यही मन करता है कि काश तुम मेरे सामने बैठे रहो और मैं तुम्हें देखती रहूं। पर भैया होते तो कितना अच्छा होता ना। भैया हमेशा से चाहते थे आदि कि मेरी शादी में वो रहें, बहुत ही धूमधाम से मेरी शादी करें। नो आई एम ऑल राइट या। अच्छा तुम मेरी एक बात सुनो, तुम इतना क्यों स्टाइल मारते हो? हाँ अच्छा जी। नहीं, कल तुम मुझसे मिलने आ रहे हो और प्लीज़ यार इतना टाइम मत लगाना तैयार होने में। हाँ, वरना मैं कोई दूसरा बॉयफ्रेंड पटा लूँगी। हाँ शिट। अब आदि एक सेकेंड मैं शिट यार, इसका क्या करूँ अब हेलो आदि, वो मेरे ऊपर छिपकली गिर गई थी। या नहीं यार, बेड पे उसकी पूंछ टूट के गिर गई थी और ऐसे कर रही थी। हाँ मैंने फेंक दिया उसको। थैंक गॉड। कितनी गंदी लगती है। अब एक सेकेंड आदि, किसी का वेटिंग में कॉल आ रहा है। एक सेकेंड। कोमल आदि, मैं तुम्हें 1 मिनट बाद कॉल करती हूँ, है ना? ओके बाय, लव यू। कोमल आर यू फाइन? मैंने सुना था तुम लोगों का एक्सीडेंट हो गया एंड तुम ठीक हो ना? आदि को छोड़ दो, आदि मेरा है। व्हाट? मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ कोमल कि आदि सिर्फ मेरा, ओके? और तुम क्या, उसे कोई भी मुझसे अलग नहीं कर सकता। तो आदि को मैं और मार दूंगी और खुद को भी मार दूंगी। The hell? क्या कहा तूने? तू मेरी आदि को मार देगी? You're sick। मुझे ना आदि से कोई अलग नहीं कर सकता। तुम क्या, भगवान भी अलग नहीं कर सकते। समझ में आया तुम्हें? You bitch, दोबारा फोन मत करना यहाँ पर। Stupid। आदि को मार देगी? ये कोई खिलौना है जो आदि को मार देगी? साइको है। पल्लवी, तुम्हारी शादी है 2 दिन में, तुम इतना टेंशन मत लो। जस्ट काम। ओके। इंसान ये तो पता कर सकता है कि सूरज और चांद के पीछे क्या है, परंतु एक स्त्री के दिल में क्या रहस्य है, कभी पता नहीं कर सकता। नहीं, मैं वो अबला नारी नहीं हूँ जो युवराज मुझे समझते हैं। मैं तो एक छलावा हूँ, विशैला छलावा, जो एक बार किसी को काट देना तो इंसान क्या, इंसान की रूह तक पानी नहीं मांगती। उसकी मृत्यु तो निश्चित है, एक विषकत मृत्यु, और ऐसी ही मृत्यु दूंगी मैं युवराज को। तड़प तड़प कर मरेगा बेचारा। बहुत बुरा लग रहा है बा कि माँ को सारी साफ सफाई करनी पड़ रही है वगैरह वगैरह, लेकिन अब क्या बताऊं, ये कमर का दर्द, ऐसा लग रहा है बा जैसे स्लिप डिस्क बन गई हूँ मैं, वगैरह वगैरह। मुझको तो ऐसा लगता है बा थोड़ी देर सो जाऊंगी तो आराम मिल जाएगा। चाल से ना बा, मैं जाऊं?
और फिर शाम को दीप्ति भी तो आने वाली है ना, अगर नक्शबाव होंगे तो दोनों आपस में मिल भी लेंगे और दोनों छत पे जाके थोड़ा कुकड़ू कुकड़ू को भी कर लेंगे वगैरह वगैरह। और सोचिए ना बा, अगर दोनों की आपस में बन गई तो घर की बात तो घर में ही रह जाएगी। वाह, ये इन्होंने कुछ पैसे दिए थे, बोला महीने की तनख्वाह है, बा को दे देना वगैरह वगैरह। हाय गाइज, आई एम रिया और आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी दी के बारे में। आई जस्ट लव माई दी यार, वो इतना काम करती है, घर पे सबका ध्यान रखती है और ऑफिस में ओवर टाइम करती है और उफ भी नहीं करती है। आई जस्ट लव माई दी एंड आई एम रियली ब्लेस्ड। लेकिन मुझे ना उसकी लाइफ बहुत बोरिंग लगती है। लाइक एक ही रूटीन, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, कैसे? मुझे ना मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं चाहिए, कुछ कुछ अलग करना चाहती हूँ मैं, मतलब सबसे अलग, ताकि दुनिया में सब कोई मुझे पहचान सके। मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। दीपिका पादुकोण, माधुरी दीक्षित, ये ना मेरे रोल मॉडल है। हाय, इनकी फिल्में मैं सारी देखती हूँ और मैं ना इनकी तरह ही बनना चाहती हूँ। और जिस दिन मैं ऐसी बन गई ना, उस दिन मुझे अपना नाम किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई नो आई एम अ ड्रीमर एंड मुझे लगता है कि मेरी फैमिली मुझे ज़रूर सपोर्ट करेगी, स्पेशली माई दी। पता है सीमा, ज़िंदगी कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, पर उसे जीना पड़ता है। रात को 2 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं आती है मुझे। जैसे ही आंखें बंद होती हैं, अल्ताफ़ की आवाज़ सुनाई देती है मुझे। अल्ताफ़ कहते हैं, रुबीना कहाँ हो तुम? और मैं चौंक के उठ जाती हूँ और पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगती हूँ, जबकि मुझे पता है कि वो लौटकर कभी नहीं आएंगे। बहुत दूर जा चुके हैं वो मुझसे। सीमा, एक पति के मरने का दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। पता है क्या कहते थे वो? कहते थे कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं कभी आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, बहुत खुश रखूंगा आपको। बहुत प्यार करते थे मुझसे। लेकिन अभी लगता है जैसे मैं किसी अंधेरे में डूबती जा रही हूँ। कभी कभी लगता है ना सीमा, कि मैं भी अल्ताफ़ के पास चली जाऊं, पर फिर ये नन्हे से जान की ख्याल आती है। जब भी इसके बारे में सोचती हूँ, रूह कांप जाती है कि अगर मैं नहीं रही तो इसका क्या होगा। बस यही सोचकर रुक जाती हूँ। हाय, मैं रिया। हाँ, वही रिया जो तुम्हारे भाईजान से प्यार करती है। लेकिन मेरी फूटी किस्मत तो देखो, 21st सेंचुरी में लोग जाति और धर्म के बारे में बात करते हैं, इवन सोचते भी हैं। अब तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं हिंदू हूं तो क्या मैं तुम्हारे भाईजान से प्यार नहीं कर सकती? कर सकती हूँ ना। और मामा जी ने तो मुझे कभी ये सारी बातें नहीं सिखाई, कभी भी नहीं लाइफ में। और हम इंसानों को कहाँ हक होता है कि हम पैदा होते ही ये डिसाइड कर सके कि हम हिंदू बनेंगे या मुस्लिम बनेंगे? नहीं कर सकते ना। लेकिन मेरी किस्मत तो बचपन से ही खराब है। बचपन में माँ बाप गुजर गए और उसके बाद बड़े होकर ये प्यार का धर्म संकट। लेकिन एक बात तो है, तुम्हारे भाईजान को मुझसे खूबसूरत लड़की कहीं नहीं मिलेगी। तुम देखना, ये हिंदुस्तान में ये जो जाति और धर्म को लेके विवाद जो चल रहा है ना, इसका सोल्यूशन जल्दी ही मिलेगा। और उसके बाद
सबको आज़ादी होगी किसी भी जाति या धर्म के लोगों से प्यार करने की। हाँ, कुछ नहीं, वो मैं तुम्हारे भैया को देखती हूँ तो खो जाती हूँ। हाय, कब सुधरेगी मेरी ये आदत, पता नहीं क्या हो गया मुझे। क्या साहब, जबरदस्ती जबरदस्त दाम मांग रहे हैं आप? अरे जरा जरा सी जाति जबरदस्त दंगा खड़ा कर देती है। जोर जोर से जोर आजमाइए, क्योंकि जरा सी जबरदस्ती जमानत के सामने जलील कर देगी। आपको पता है, जर्रा जर्रा आवाज करता है कि जिंदगी एक आईना है। अरे जरा सा इंतजार कीजिए, जिंदगी भर की सारी खुशियां आपको इसमें नजर आएंगी। मगर नजर चाहिए जिंदगी का नजराना लेने में, जुल्म की आवाज से नहीं, सांस की आवाज से। जिंदगी जहर उनके लिए है जो आरज़ू करते हैं, नाश नखरे करते हैं जमाने की। अगर आपको इस माहौल को ताज़ा बनाए रखना है तो अपनी सोच से, नवाजिश से, जर्रा नवाजी से, तो आप देखेंगे कि आपकी जुबान में जिंदगी आ गई है। आपकी आवाज जमाने की आवाज होगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। हेलो, कहाँ हो तुम? यार मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। या कम फास्ट। मेरा बॉयफ्रेंड अमित, जिसे मैं प्यार से अम्मू भी कहती हूँ, पर अभी मुझे उस पर प्यार नहीं, गुस्सा आ रहा। I mean यार, हमेशा लेट होता है और हमेशा मुझे ही सहना पड़ता है। मैं यहाँ पे आके इंतजार। आ गए तुम? जब मुझे नहीं करनी तुमसे बात। अम्मू यार, तुम्हें पता है ना, हफ्ते में हमें सिर्फ एक दिन मिलता है। तुम आज भी लेट हो। वैसे मुंह फुलाए क्यों खड़े हो? हाँ, ऊपर देखो, ऊपर देखो। आई लव यू। तुम्हें तो पता है ना, तुम थोड़ा सा भी देर करते हो तो मुझे एक एक पल, एक एक दिन के बराबर लगता है। And I don't wanna wait, पर तुम हमेशा मुझे वेट कराते हो। तुम तो जानते हो ना कि मैं हमेशा से चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे सामने बैठे रहो और मैं तुम्हें देखती रहूँ, तुमसे बहुत सारा प्यार करूँ। पर तुम हो, तुम्हें तो टाइम ही नहीं आने का। अच्छा, I'm sorry। हद है, मतलब गलती तुमने की, पर कुछ भी। अच्छा पापा, सॉरी। उठक बैठक करो। ये लो, 1 2 3 4। अभी भी गुस्सा हो? ओके, मुझे पता है तुम्हारा गुस्सा कैसे शांत होगा। अच्छा चलो, I love you. I can't believe that you are still single. I know, right? Considering I'm so awesome. But you know what? Most of the guys tend to find me too out there. I think I am not the regular girly girl. Shed too much to handle. But I can handle you. Yeah? Yeah. What? What? Nothing? Okay. I totally want to kiss you right now. Can you please get out of here? अच्छा, let's imagine ना, if इन अंकल आंटी आउटिंग के बीच में
you and I stand kiss, then everything will turn into slow motion. Like सबके हाथ से plates गिर जाएंगी, their mouth will be drop open and they will shut their kid eyes too and yet stare hell out of us. You make a filmy scene out of everything, na? Arey, I am a writer, so imagination and daydreaming is my thing. What's going on, शर्मा जी? और आपकी कुर्सी पे ये कौन बैठा है? पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप यहाँ पे अपनी ड्यूटी करने आते हैं या लोगों की चपरासीगिरी? And you? Get up. Get up, get up, get up. I said get up. तुम्हें क्या लगता है, तुम एमएलए के लड़के हो तो जो मन में आएगा वो करोगे? हाँ शर्मा जी, ले जाइए अपने चहीते को और डाल दीजिए लॉकअप में। और सुनिए, किसी का फ़ोन आया इनकी गिरफ्तारी के बारे में तो कह दीजिएगा हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। वैसे भी 2 दिन के लिए कोर्ट बंद है और 2 दिन में मैं इनकी ऐसी हालत करूँगी कि ये क्या, इनके फरिश्ते भी अपना जुर्म कबूल कर लेंगे। और क्या कह रहा था तू कि मैं तेरी परछाई को टच भी नहीं कर सकती? अब देख, इन 2 दिनों में तेरी ऐसी हालत करूँगी कि तू क्या, तेरी परछाई भी दर्द से कांप उठेगी, समझ? ले जाइए शर्मा जी, इन्हें डाल दीजिए हवालात में। क्यों नहीं आए तुम? I said क्यों नहीं आए तुम? नहीं आ सकते थे, बिजी थे, किसी काम में फंस गए थे तो बता दिया होता। मैं पागलों की तरह स्टेशन पे तुम्हारा वेट कर रही थी। फिर क्या, घर चली गई, सबके सामने बुज़दिलों की तरह सिर झुकाए हुए। किसी के सवालों का जवाब नहीं था मेरे पास। बुज़दिली तुमने दिखाई, लेकिन बुज़दिल मैं लग रही थी। वाह, लेकिन बस, नाउ इनफ इज इनफ। अब तुम नहीं चाहिए मुझे मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ अच्छी चाहिए और वो तब तक नहीं पॉसिबल होगा जब तक तुम रहोगे मेरी लाइफ में। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आई विल मैनेज। यू डोंट वरी, ओके? So you may leave now. Just get lost. La 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 la, फोन उठाने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, मगर जाने का नहीं। मम्मा, ये टेबल वाली ग्लास में क्या था? अरे वो दादाजी का कफ था। What? मम्मा, आपको कितनी बार बोला है कि टेबल पे ऐसी कोई चीजें मत रखा करो, लेकिन मेरी तो कोई सुनता नहीं है। छी यार, छी छी छी, मेरे मुंह में कितने सारे कीटाणु गए होंगे, मेरे पेट में भी, मेरे मुंह में भी। मम्मा, ये जस्ट अपन का लाइफ मस्त है, एकदम चौकस, और अपन को ना ऐसी लाइफ जीने को, सो झेलने वेलने का नहीं है। मैं मानती है रे, शादी ज़रूरी है, चल बहुत ज़रूरी है, अच्छा बहुत 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 ज़रूरी है,
अपन को तो कोई मांगता है ना शादी के वास्ते, अब ऐसे तो किसी से शादी करने ही लगी। माँ बाप का क्या है, वो तो ऐसे ही ढकेल देंगे अपन को शादी करने के लिए। मैं नहीं करेगी ऐसी वैसी शादी। अपन के लाइफ में ना आज तक जितने भी आए सब एड़े 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 वाले। ऐसा कुछ नहीं आया जिसको देख के दिल में घंटी बजे, जिसको देख के लगे कि हाँ यही है वो। चल तू बोल रही है तो मैं इंतज़ार करेगी। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो खाने का, घूमने का, फिरने का, नाचने का, सोने का और ऐश करने का। सही बोली ना मैं? तू ना साली एड़ी की एड़ी है, माँ बाप के चक्कर में मेरे को भी मरवाएगी। चल चल घूमने चलते हैं कहीं, तेरी ऐसी की तैसी। नमस्ते जी। चलिए हम आपको अपने बारे में बता ही देते हैं। हमारा नाम है बिजली। आप जानते हैं हमारा नाम बिजली क्यों पड़ा? कहाँ के लोग कहते हैं कि हमारा जो फेसवा है ना एकदम बिजली की तरह चमकता रहता है। गांव की लौंडिया लोग ना हमसे बहुते जलती हैं, बहुते, और लौंडे लोग बहुते मरते हैं हमसे। लेकिन हमको इन लौंडे लोगों पे ना इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि क्या बताएं आपको। लेकिन हम छोड़ देते हैं इनको, कछु कहते नहीं हैं, कहा कि इनकी गलती नहीं है ना। अब हमको भगवान जी इतना सुंदर बनाए हैं, इतना सुंदर शक्ल दिए हैं, इतनी सुंदर आँखें दिए हैं, रंग रूप सब कूट कूट के दिए हैं, तो बेचारों की क्या गलती है ना। अब इसीलिए हम कुछ कहते नहीं हैं उनको। लेकिन अब 2 दिन पहले की बात बता रहे हैं आपको। हम ना पानी भर के आ रहे थे तो ये 2-3 जो लौंडे हैं हमारे पीछे 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 आने लगे। अब पता है आपको क्या किए? गाना गा के हमको छेड़ने लगे भैया। अब क्या गाना गा रहे थे वो भी सुना देते हैं आपको। कह रहे थे, ओ बिजली आजा, दिल धड़का जा, हमें चमका जा। तो हम भी ना गाने का जवाब गाने से थे, तो हम भी कहे चप्पल खा जा, थप्पड़ खा जा, नाक कटा जा। फिर तो साला ऐसा भागे, सब ऐसा भागे कि हमको दिखवे नहीं किया कभी। वैसे हम मार्केट में ना हमेशा फुल डिमांड में रहते हैं, फुल डिमांड में। हमारे पिताजी हैं ना, वो हमारी शादी कराने के पीछे तुले पड़े हैं। क्या बताएं भैया, जीना हराम कर दिया हमारा। कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक ठो लड़का ढूंढे हैं, बगल के गांव में रहता है, बीड़ी का कारखाना है, बेटा जी उससे शादी कर लीजिए। हमारी शक्ल देख के लगता है कि हम ऐसे लफंजुनों से शादी करेंगे। अरे ऐसे लफंजुन हमारे गांव में कितने पड़े हैं, कितने पड़े हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारा कोई राजकुमार आए, हमको घोड़े पे बिठाए और हमको ना यहाँ से बहुत दूर ले जाए। और ये सब जो लफंजुने हैं ना, ये सब ऐसे देखते रह जाए। हमारे पिताजी को तो हम समझा नहीं सकते, लेकिन जब हमारा राजकुमार आएगा ना तो हम तो भाग जाएंगे। अच्छा अब बहुत बोल लिए ना, चलिए अब हम चलते हैं। जय राम जी की। हाँ, दुनिया में हम पहली ऐसी लड़की होंगे जिसका नाम उसके माँ बाप ना रख के हम खुद ही रखें। करंटिया। जब हम पैदा हुए थे ना तब बिजली कड़की थी, बिजली कड़की काती साला ले दे के गिर पड़ी। सुने हैं बहुत लोग मर गए, लेकिन एक बात तो है, हम पैदा होते ही लोगों की जान लेना शुरू कर दिए थे। वैसे ना हमें सम्मानपुर से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन यहाँ के ये जो हरामी और औरतखोर लड़के हैं ना, वो सोचते हैं कि करंटिया को ऐसे लपक लेंगे। अरे उनको क्या पता, करंटिया उनको ऐसा झटका देगी, ऐसा झटका देगी कि बेचारे पता नहीं जाके कहाँ गिरेंगे। वो तो बस ठाकुर साहब हैं जिनके वजह से हम चुप रह जाते हैं, वरना तो आए दिन हम एक एक अर्थी तो निकाल ही देते। अब हम कोई गुंडा और डाकू ना थोड़ी है यार,
हमसे कोई प्यार से एक बार बात कर ले, पुचकार दे, फिर देखो हम तो उसके पैरों में ही पड़ जाए। वैसे सम्मानपुर के हर घर में हमको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। अब वो बात अलग है कि हमारा कोई घर ही नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना चाहे कोई फंक्शन हो, हल्दी हो, मेहंदी हो, मैयत हो, मुंडन हो, कुछ भी हो, करंटिया को हर जगह बुलाया जाता है। खाली एक घर छोड़ के। अरे वो है ना उल्फत मियाँ, हाँ, साला मरने की दहलीज पे है, लेकिन हमारी खुशबू लेने के लिए साला दिन भर धूप में बैठा रहता है। अब 2 बार तो हमारी पंचायत में शिकायत भी कर चुका है। अरे सरपंच से ये बोल चुका है कि जो करंटिया है वो लंडो को बिगाड़ रही है। हम कैसे लंडो को बिगाड़ेंगे भाई, हमारी तो समझ में ही नहीं आता वो इंसान। लेकिन हम भी नहीं चुके वहाँ पे, हम भी उसकी ऐसी धज्जियाँ उड़ाए, उसका पजामा उतर गया नीचे। लेकिन हमको बहुत बुरा लगा उस दिन। हम सोचे ना अब गाँव छोड़ ही दें, बस छोड़ ही रहे थे कि हाय इंस्पेक्टर साहब, असली मर्द तो वही हैं, मतलब क्या बॉडी है उनकी। अब हमको पता है इस जन्म में तो हम उनके नहीं हो सकते, लेकिन हम डेली भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में भी अगर हम उनके नहीं हो पाए ना, तो हमको उनका कुत्ता ही बना दीजिएगा। अरे साहब क्या है ये सब? जनाब, आप जैसे जुबान से कोठा और दिमाग से रंडी खाना कह रहे हैं ना साहब, ये मेरा घर है, मेरा वतन। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच जात का कोई कुछ नहीं है, सब बराबर है। यहाँ पे मर्जी हमारी, जिस्म हमारा और कानून भी हमारा ही चलता है। और आप क्या ये हिंदू मुस्लिम लगा रखा है, हमें नहीं पता। अरे हाँ, वो मास्टर साहब बता रहे थे कुछ हिंदू मुस्लिम लीग, कांग्रेस, पार्टीशन, ये वो, लेकिन हमारे लिए ना ये सब बकवास है, एकदम बकवास। क्योंकि दिल्ली कराची में बैठा कौन साला क्या फैसला लेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यही हमारे लिए चूल्हा, यही हमारा चौखट, यही हमारा सब कुछ है। और अगर कोई हमें यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा ना, तो हम उसके हाथ, पैर और जिस्म, वो क्या कहते हैं, हाँ, पार्टीशन कर देंगे। लोगों को लगता है ना कि मैं छोटे शहर से हूँ, इसलिए मुझे चीज़ों की समझ नहीं है। एक्चुअली दे अंडरस्टिमेट मी, बट आई एम ओके विद इट, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, जिस दिन मैंने अपना मुंह खोला ना, उस दिन तो बैंड ही बज जानी है सबकी। अरे यार, इंजीनियरिंग में ना यही प्रॉब्लम है। अब मेडिकल, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इनमें देख लो, इनमें लड़कियां लड़के इक्वल होते हैं, पर इंजीनियरिंग, इसमें ना 10 लड़कों में से 1 लड़की तो आपको ज़रूर मिल जानी है। लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। अरे यहाँ के लड़के इतने बुद्धू होते हैं, सीरियसली। अब वो अंकित को ही देख लो, उसको देखकर पता चलता है कि वो दिशा के पीछे कितना पागल है। लेकिन अगर मैं उससे एक बार पूछ लूँगी ना कि दिशा में तुझे क्या अच्छा लगता है, तो जनाब हकलाने लगते हैं। लाइक वो दिशा की ड्रेस अच्छी लग रही थी दिशा की, सीरियसली। अरे यार, तुझे दिशा जैसी लड़कियों के बारे में पूछना तो मुझसे पूछना, लेकिन नहीं, वो क्या कहते हैं, मेल ईगो। मेल ईगो पे आ जानी है बात, इसलिए जनाब मुझसे पूछते ही नहीं। हद है, यही प्रॉब्लम है इन लड़कों की। बापू को सब पता चल गया। अब बापू ना ही छोड़ेंगे नंदू को। अरे हमको तो नहीं पता था ये सब कत्ल के पीछे नंदू का हाथ है, लेकिन तुम तो जानते थे ना उसको, तो तुम काहे दोस्ती किए थे उससे। हाँ, बहुत ज्यादा पार्टी दिया था वो तुमको। अरे तुम काहे नहीं समझ रहे हो, हमको तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कहीं तुम तो नहीं फंसोगे। उसका दिमाग ना हमको लेके हमेशा ही उल्टा रहा, पता नहीं काहे जलता था हमसे इतना।
खुद कभी कुछ नहीं करता था, लेकिन अगर हम कभी कुछ कर लेते थे तो उसको लगता था हम तो लड़की हैं, इसलिए हमको सब कुछ आराम से मिल जाता है। बिल्कुल उल्टा बुद्धि है उसका। एक्शन। वाह, आई एम सो अमेज्ड। कोई इतना भी फ्लॉलेस कैसे हो सकता है? किया कपूर, you beautiful little thing. Well, hello, I'm किया कपूर, कपूर एम्पायर की हारिस और अपने डैड की प्रिंसेस। मेरे पास वो सब कुछ है जिसे पाने के लोग सपने देखते हैं। मैंने बचपन से वो सब कुछ हासिल किया है जो मुझे चाहिए था। मैंने कभी हार मानना नहीं सीखा। By the way, I'm perfect. वैसे मेरी लाइफ की एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी ये है कि जिसे पा ना सको उसे छीन लो, और जिसे छीन ना सको उसे मिटा दो। मैं रूल्स फॉलो नहीं करती, बिकॉज रूल्स तो बने ही होते हैं ना तोड़ने के लिए। By the way, see ya. तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, तुमने सिर्फ मेरे ख्याल से प्यार किया, और यही सच है। एक दिन ना मेरे पापा ने मुझे हर चीज़ के बारे में उनके ख्यालात बताए, तो मैंने उनके ख्यालातों को अपने ख्यालात बना लिए, और अगर कभी कोई ख्यालात नहीं मिलते थे ना तो मैं उसे छिपा लेती थी, क्योंकि पापा बुरा मान जाते। वो मुझे अपनी गुड़िया कह के बुलाते थे, मैं अपनी गुड़िया के साथ खेलती थी और वो मेरे साथ। फिर एक दिन तुम आए मेरी लाइफ में। तुम्हारे आने के बाद ऐसा लगा जैसे पापा के हाथों से तुम्हारे हाथों में मेरा तबादला हो गया। तुमने हमारी दुनिया अपने हिसाब से सजाई, तो मैंने भी उसे अपना लिया, या ये बोलूं कि अपनाने का ढोंग किया। मुझे तो सच में नहीं याद है कौन सा वाला सच था और कौन सा वाला ढोंग, पर मैं जब भी पीछे मुड़ के देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ एक गरीब औरत रह रही थी जिसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही थी, और तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ दिल बहलाने वाली चीज थी, है ना? और उतनी ही रही। अगर आज मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाई तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड माय ब्लडी फादर। Yeah, that's why I'm saying. अच्छा, तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आओगे, और क्या कहते हैं, तुम मेरे लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ दोगे, है ना? सही कहा ना मैंने? बोलो बोलो ना, और क्या क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? अच्छा, गिव मी सम ऑफ माय क्वेश्चंस आंसर। हाउ मच यू अर्न, और हाउ मच डिड यू गेट पॉकेट फ्रॉम योर पेरेंट्स? अच्छा चलो ये भी छोड़ो, ये बताओ तुम कॉलेज कार से आते हो या बाइक से? अच्छा चलो ये भी छोड़ो, ये बताओ कि अगर मुझे कहीं शॉपिंग के लिए जाना हो या क्लब जाना हो तो यू विल मैनेज ना? अच्छा, लेट इट बी। एक काम करते हैं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई विल बी योर गर्लफ्रेंड, बट अगर आई फाइंड मोर बेटर देन यू देन मैं उसके साथ चली जाऊँगी। समझ में आया? मतलब मैंने ये कहा कि अगर मैं तुमसे अच्छा कोई लड़का पा जाती हूँ ना तो मैं उसके साथ चली जाऊँगी। इज इट ओके विथ यू? तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। I know it was very harsh with him, but actually I feel for him that he is a brilliant student. That's why, अरे यार वो इतनी दूर से आया यहाँ पे सिर्फ स्टडी के लिए, तो इसलिए मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। अगर मैं डायरेक्टली बोल देती तो उसका दिल टूट जाता। That's why मैंने थोड़ा घुमा के बोला। एंड तुझे तो पता है ना दैट मैंने थोड़ा अपना दिमाग चलाया एंड साइकोलॉजी स्टूडेंट होने का थोड़ा फ़ायदा उठाया। अब देखना, वो सीधे रूम में जाएगा और इन सारी बातों को भूल जाएगा और स्टडी पे फोकस करेगा। समझ में आया क्या? एंड एक दिन तो वो पक्का मुझे थैंक यू बोलने वाला। खैर यार, अब जल्दी भाग, हमारी नेक्स्ट क्लास का टाइम होने वाला है। चल। नमस्ते, मेरा नाम किरण। मेरी माँ कहती है कि मेरा नाम सुनते ही लोगों की लाइफ में रोशनी आ जाती है।
पर ना जाने क्यों आज तक मैं अपने अब्बू की लाइफ में रोशनी नहीं ला पाई। वैसे आपको एक बात बताऊं, वो है ना, अरे वो जो आए थे, हाँ, उनकी तो बात ही अलग है। उनकी वो बोलती हुई आंखें, उनकी वो प्यारी सी मुस्कान, ना जाने कैसे वो सबको अपना दीवाना बना देते। मैं तो चाहती हूँ काश 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 वो मेरे हो जाते और मैं उनकी। तुम यहाँ कैसे, किधर से? बाप रे, तुम खिड़की से चढ़कर आ गए। अब्बू नीचे ही है। अगर अब्बू को पता चल गया ना तो अब्बू पता नहीं क्या करेंगे। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। तुम्हें पता है कल रात को हमने सपना देखा। सपने में हम जोर जोर से चीखने लगे तो अब्बू ना दुलाली बंदूक लेकर ऊपर आ गए थे। और अगर उन्हें ये पता चला कि तुम यहाँ पर हो तो अब्बू पता नहीं क्या करेंगे। मौला मेरी मदद करिए। एक तो हम यहाँ पे इतना परेशान हैं और आप यहाँ ढीठ की तरह बिस्तर पे बैठे हुए हैं। शिट 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 शिट। लगता है अब्बू को सब पता चल गया। अब क्या करें, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप एक काम करिए, आप पर्दे के पीछे छुप जाइए। अरे इस पर्दे के पीछे नहीं, उस पर्दे के पीछे प्लीज। अभी आप यहीं रहिएगा। हम जाते हैं, गेट खोलते हैं और देखते हैं। मौला मौला मेरी मदद कर मौला, मेरी जान बख्श दे। 50 करोड़, पूरे के पूरे 50 करोड़। वैसे अपनी बेटी को बचाने के लिए इतना तो पैसा दे ही सकता है ना। और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग पुलिस को भेजकर मैं यहाँ से उसके बाद सारे के सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। और बेचारी प्रिया को फांसी हो जाएगी। लेकिन अगर पुलिस लाश के बारे में पूछेगी तो मैं लाश किसकी दिखाऊंगी? लाश प्रियंका किस दिन काम आएगी? अरे वो तो मेरी हमराज है, उसे तो मेरे कपड़े भी फिट आ जाते हैं। हाँ, प्रियंका को ही यूज करूंगी मैं। एक काम करूंगी, उसके मुंह को पत्थर से मार के साली का चेहरा खराब कर दूंगी। और उसके बाद बेचारी पुलिस को तो समझ में ही नहीं आएगा कि ये है कौन। और मेरे गले का लॉकेट देखकर पुलिस ये समझेगी कि ये लाश पल्लवी की यानी मेरी है। उसके बाद मेरी हमराज भी निकल जाएगी। और वैसे भी पुलिस को 3-4 दिन तो लगेंगे ही ना ये पता करने में कि ये लाश किसकी है। और तब तक तो मैं इंडिया से फर्र हो चुकी हूँ। एक तरफ मेरी हमराज और दूसरी तरफ प्रिया बेचारी को तो फांसी हो जाएगी। और उसके बाद शांति ही शांति, सुकून ही सुकून मिलेगा मुझे। हमको ना एगो बात परेशान कर रखी है। किस बात ने? वो जब दिल में हड्डी नहीं होता है तो दिल टूटता कैसे है? अच्छा सुनते हैं, आपको खाली ऑफिस का ही फिक्र है क्या? घर वर का फिक्र नहीं है? क्यों, क्या हुआ? हमको लगता है ना अपनी बेटी का बाहर किसी से सेटिंग चल रहा है। तुम्हें कैसे पता? वो आजकल ना वो मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए पैसे ही नहीं मांगती है।
No, 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 no. अरे रे रे रे, आराम से चलिए, नाली है आगे, गिर मत जाइएगा दारू पी के। अबे चल, हम अर्थव्यवस्था चलाते हैं और तो हमें चलना सिखाएगा। अजी सुनते हैं, आपका दोस्त किसी पागल लड़की से शादी करने जा रहा है, मना क्यों नहीं करते आप उसको? क्यों रोकूं? उसने मुझे रोका था क्या? No, 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 no. मैडम जी क्यों परेशान हो? अरे भैया वो हमारे फ़ोन में ना नेटवर्क नहीं आ रहा है। ओ मैडम जी ये तो ना मौसम की वजह से ख़राब हो गया है। अच्छा ये लीजिए 500, हमारे फ़ोन में ना मौसम डाल दीजिए। No, 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 no. You want fruit? हाँ हमको ना एगो फल चाहिए। फल का English में please. इंग्लिश। डेड हस्बैंड चाहिए हमको। Dead husband? ये कौन सा फ्रूट होता है? नाशपाती। सो गाइस मैंने यहाँ पे अपना ऑडिशन वीडियो अपलोड कर दिया है एंड आई थिंक आप लोगों को इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो, क्योंकि मेरे पास जितने वेरिएशंस थे और जो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती थी वो इस वजह से मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि येस आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच जाए। थैंक यू।